हेलो नमस्कार सभी साथियों। कक्षा 9वीं विषय गणित ब्रज कोर्स हम कार्यपत्रक यहाँ जो 7 है पेज नंबर 37 पर पहुँच चुके हैं। यदि आपने इससे पहले जो प्रश्न है उनको हल नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समान भिन्न को पूरा करना है। क्या लिखा है? समान भिन्न को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ एक डायग्राम बना है पहला, इसमें क्या लिखा है? इसमें कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 1 और 1 2। अब देखिए 2 भाग हैं इसमें और क्या बताया गया है? यहाँ जो खाली स्थान है वो हमें भरना है। कैसे हम भरेंगे? सबसे बीच नीचे क्या लिखा है? जो कोई भी संख्या मतलब कोई भी चीज़ है उसकी कितने भाग हैं वो नीचे लिखे हैं। 1 और 1 2 लिखे जाते हैं। ऊपर क्या है? 1 भाग। अब जो दूसरी आकृति है उसके कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितने भाग हैं वो हमने नीचे लिख दिए। अब बनाना क्या है? समान भिन्न बनानी है, एक सी भिन्न हमें बनानी है। तो हम ऊपर क्या लिख देंगे कि एक सी भिन्न बन जाए। तो ऊपर हम यहाँ 5 लिख देंगे। 5 लिखेंगे तो 5 एक हम 5 5 दूनी 10। क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ ऊपर हम 5 लिखेंगे। इस प्रकार ये समान भिन्न बन जाएगी। आगे देखते हैं। जैसे अब अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा, इसमें क्या लिखा है? देखिए 2 खाली स्थान दिए हैं ये। अब पहली आकृति में देखिए क्या लिखा है? 1 2 3 4 5। कितने भाग हैं? 5। जितने भाग हैं वो हम नीचे लिखते हैं। तो ये हमने 5 यहाँ भर दिए। 2 भाग मतलब 2 भाग क्या है? ये छायांकित हैं या कोई भी इनके हिस्से हैं ये। अब देखना है अगली आकृति में क्या लिखा है? 10। क्या लिखा है? 10। जब समान भिन्न बनानी है तो एक आप संबंध देखिए क्या है कि 5 का दोगुना क्या हो रहा है? 10 हो रहा है। तो 2 का दोगुना भी करना पड़ेगा यहाँ पर क्या? 4। इस प्रकार संबंध हम बना सकते हैं। तो यहाँ समान भिन्न क्या बन जाएगी? 2/5 कैसा आएगा? जब इनको हम काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो ये समान भिन्न बन जाएगी। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए फिर देखिए 1 2 3। तो यहाँ पर हमें क्या भरेंगे? नीचे सबसे नीचे 3 भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी भी संख्या क्या भाग है? 3। यहाँ 3 भरना है। अब देखिए 3 की दोगुनी क्या है? 6। यहाँ देखिए 6 भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 है दोगुनी। तो 1 की हम क्या करेंगे? यहाँ 2 ना कर देंगे तो यहाँ 2 भर देंगे। 2 एकम 2 2 3 6 1/3 आ जाएगा। यहाँ नीचे 3 भरेंगे, ऊपर 2 भर देंगे। चौथा देखिए, चौथा में क्या है? 1 2 3 4 4 भाग हैं, लिखे हैं पहले से। अब हमें सामने इसके ऊपर क्या लिखा है? 6 लिखी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। संबंध बताना है कि कैसे आएंगे ये। तो इसके 6 भाग क्या है? ये भिन्न बनानी है, समान भिन्न। तो ऊपर हम क्या लिख देंगे? 3। जैसे ही 3 लिखेंगे तो ये देखिए अपन इनको काटेंगे तो 2 3 6 और 2 चौकी 8। 3/4 3/4 क्या आ जाएगा? ये समान भिन्न आ जाएगा। पांचवा, यहाँ देखिए कुल कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। अब सामने देखना है, यहाँ नीचे क्या भर देंगे? क्योंकि 10 भाग हैं तो हम 10 भर देंगे। अब 8 पहले से है। अब इन्हीं में हमें संबंध बताना है कि हम क्या कर दें कि जो भिन्न है ये समान बन जाएं। जैसे 10 है तो यहाँ 5 मतलब 2 का भाग दिया तो यहाँ 5 आया। तो 8 में हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ 4। इस प्रकार से ये समान भिन्न बन जाएगी। अब देखिए छठवां 1 2 2 भाग हैं तो यहाँ 2 लिख दिए नीचे। अब नीचे 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 लिख दिए। बन गई समान भिन्न कितनी बन गई? 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2 1/2। ये इस प्रकार से समान भिन्न बन जाएगी। और देखते हैं
जैसे ये खाली स्थान है 1 2 3 4, 4 लिख दिए, ये लिख दिए हमने 4। 3 क्यों लिखिए ऊपर? आपको जो लिखना है लेकिन समान भिन्न बनानी है। आप 2 भी लिख सकते, 2/4। अब देखिए फिर यहाँ बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आधा होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ये। तो हम क्या लिखेंगे फिर? 8, और यहाँ फिर 4 लिखेंगे। ये भी समान भिन्न बन जाएगी। क्यों काटेंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया। यहाँ काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आएगा। इस प्रकार ही समान भिन्न बन जाएगी। 8वां देखते हैं। जैसे 3 भाग हैं इसके, यहाँ हमने 2 लिख दिए। अब नीचे कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। तो 3 के दुगने 6 हो रहे, तो 2 के दुगने भी 4 होंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। इस प्रकार ही समान भिन्न बन जाएगी। आगे आकृति 3 आकृति हैं 1 2, तो मतलब 2 भाग, 1/2 लिख दिए यहाँ पर। और समान बनानी है तो 1 2 3 4, 4। अब जब 2 खंड थे तो हम 1 लिख रहे थे, अब 4 खंड है तो यहाँ 2 लिख देंगे। इस प्रकार अगले में देखिए 8 भाग किए गए हैं, तो इसमें हम ऊपर 4 लिख देंगे। आ रहा है आपको समझ में? अब देखिए आगे पेज नंबर हम 38 पर पहुंच चुके हैं। इसमें क्या करना है? पूरा करना है, मतलब यहाँ जोड़ना है। जैसे 1/5 लिखा, धन 2/5, इनको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा? इन्होंने उदाहरण में बताया गया है, जोड़ के 1/5 और 2/5 को जोड़ेंगे तो 3/5 आएगा। क्या आएगा? 3/5। तो 3/5 फिर इन्होंने छायांकित करवाया है कि 5 भाग हैं, 1 2 3 4 5, 3 भाग हमें छायांकित करनी, तो 2 पहले से थे, 1 हमने कर दिया। अब देखिए इसमें क्या करना है? जोड़ना है। जब देखिए नीचे क्या लिखी हो? समान संख्या दी हो, मतलब 1 से 3 यहाँ 3 यहाँ, तो ऊपर की संख्या हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 2/3 उत्तर आता है। यदि आपको ऐसे नहीं बनता तो इनका लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 3। 3 का इसमें भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, एक बार गया, 1 का ऊपर गुणा, 1 एकम 1, धन 3 एकम 3, 1 एकम 1। अब इनको जोड़ देंगे तो 1 और 1 2, 2/3 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। 3 मतलब भाग हैं 1 2 3, और 2 भाग क्या करना है? छायांकित। 1 2 हमने छायांकित कर दिए। अब देखिए यहाँ देखिए 3/6, धन 2/6, इनका हम एलसीएम देखो, समान संख्या है तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगी। 3 और 2 5/6 हो जाएगा उत्तर। जब समान रहती है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। यदि आपको समझना है कि कैसे आया तो वो एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एलसीएम लेकर हम इसे करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए 3/6, धन 2/6, एलसीएम आएगा यहाँ 6। 6 का हम इसमें भाग लगाएंगे तो 6 एकम 6, एक बार गया, 1 का ऊपर गुणा, तो 3 एकम 3 ही रहेगा। 6 एकम 6, एक बार, 1 का एकम 1 दूनी 2, क्या आ जाएगा यहाँ? 5/6, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ हम 5/6 लिख देंगे। इस प्रकार से इनको जोड़ना है, बनेगा आप सबसे। अगला देखिए 5/8, धन 1/8, इनको जोड़ेंगे, एलसीएम आएगा 8। जब समान संख्या है तो एलसीएम 8 ही आएगा। अब जब 8 आ जाएगा तो ऊपर की संख्या भी एक सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हर वाली संख्या है वो क्या है? 8। अब जब हम 8 का इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। फिर यहाँ 8 का एक बार, फिर वही संख्या, 5 और 1 6/8 आ जाएगा। इनको हम काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौकी 8, 3/4 यहाँ उत्तर हो जाएगा। या अब इनको नहीं काटे तो ऐसे ही लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखा 8 खंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 खंड क्या करना है? छायांकित करना है। 1 2 3 4 5 है तो एक और छायांकित हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देखिए 6/9, धन 3/9, इनको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। जब हर की संख्या एक सी आ जाए तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 और 3 को जोड़ देंगे, 9/9, क्या आ जाएगा यहाँ पर?
कट जाएंगी तो 9/9 आ जाएंगी बराबर 1 आ जाएगा। मतलब इसके सभी भाग क्या है, छायांकित करने होंगे। अब यहाँ देखिए इन्होंने जोड़ना, अंश को जोड़कर लिखना है। आप सभी जान गए होंगे, अब समझ गए होंगे कि जब हर में कैसी हो समान संख्या आ जाए तो क्या करना है, हम ऊपर की संख्या को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जैसे 1 और 1 2, 2 मतलब 3 हो जाएंगे, 3/6 लिख देंगे यहाँ पर। जब नीचे ये आपको याद रखना है, नीचे कैसी हो, समान संख्या हो, एक सी संख्या हो, तो ऊपर का हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 3 और 1 4/4, 1 और 1 2/10। यहाँ देखिए अगला 1 और 4 कितने होंगे, 5/10। फिर 6 और 1 7/10 आ रहा है समझ में आपको, ये डायरेक्ट जोड़ सकती। कहाँ से आ रहा है ये आपको हम बता चुके हैं। 1 5/6, 4 और 1 5/8, 2/3, 3/10। इस प्रकार से बिल्कुल सरल है, आप सभी ऐसी कर सकते हैं। जैसे लास्ट देखते हैं 1/10 धन 7/10, इसको जोड़ेंगे तो 8/10 आ जाएगा। लेकिन कैसे करेंगे, एलसीएम आएगा 10, 10 का हम इसमें भाग लगाएंगे एक बार, 1 का ऊपर गुणा 1 धन 10 का भाग लगाएंगे एक बार, 1 का अंश में गुणा 7, तो 7 और 1 8/10। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमने जो कार्यपत्रक है उसको हल किया। इसके बाद जो प्रश्न उनको हम अगले वीडियो में हल करेंगे।